Good morning, students. I am Anjani from Rhymes. Today, I am going to teach you the rest part of the section A of English of class 6. The name of this chapter is Durga and Oppu. Now, start the chapter. पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि कैसे दुर्गा और ओप्पू को हीरा मिला। अब आइए जानते हैं क्या हुआ आगे। What's happened later? His mother and his sister too had told him lots of fairy story about princes and princesses, and they were always dressed in diamonds and pearls. उसकी माँ और उसकी बहन ने उन्हें राजकुमारों और राजकुमारियों के बारे में बहुत सारी परियों वाली कहानियाँ सुनाई थीं और वे हमेशा से यही जानते थे कि परी या राजकुमार या राजकुमारी ही अपने ड्रेसअप में यानी अपने श्रृंगार में हीरे और मोती का इस्तेमाल करते हैं। He had, however, a somewhat wrong notion of what diamond looks like. हालांकि उसे कुछ गलतफहमी थी कि हीरे कैसे दिखाई देते हैं, यानी वो आज से पहले कभी हीरा को देखा नहीं था। He thought it was yellowish, somewhat like fishes' roses, but hard, not soft. उसने यह सोच रखा था अपने मन में कि यह जो हीरा होता है यह पीले रंग का कुछ मछली के अंडों की तरह होता होगा, जो क्या रहता है बट हार्ड नॉट सॉफ्ट, वह मुलायम नहीं है लेकिन थोड़ा कड़ा होता है। सारबोजा वॉज नॉट इन द हाउस। सारबोजा जो है वो अपने घर में नहीं है। बट वेन सी गोट back from the village, she saw the two of them standing inside near the door. सारबोजा जब घर में नहीं थी, लेकिन जब वह गांव से वापस आई तो उसने उन दोनों को दरवाजे पे खड़ा देखा। दुर्गा crept up to her mother. She whispered, "We have found something." दुर्गा ने उसे टोक दिया और क्या की, वो थोड़ा सा फुसफुसाई और क्या बोली कि हमने कुछ पाया है। We were near the moat lake picking water chestnuts and it was buried in the jungle. हम लोग जब सिंघाड़ा को नदी के किनारे उठा रहे थे, सिंघाड़ा मतलब यहाँ पानी फल जो होता है जो हम खाते हैं, तो उसी समय हो सकता है इसे जंगल में दबा दिया गया हो, दफना दिया गया हो। ओप्पू said, "I saw it first, mother, and told दीदी about it." ओप्पू बोलता है कि मैंने सबसे पहले इसे देखा था माँ, और दीदी से इसके बारे में बताया। दुर्गा untied the knots in her साड़ी and put the stone in her mother's hand. दुर्गा ने उस समय उस हीरे जैसे पत्थर को गांठ के रूप में अपने साड़ी में बांध लिया और बाद में उसे अपनी माँ के हाथों में दे दिया। Look at it, mother. What is it? इसे देखो माँ, यह क्या है। जब वह पत्थर घर लेकर आई तो अपनी माँ से बोली कि माँ यह देखो क्या है। सरबोजा turned in this way and that and Durga whispered to her. सरबोजा जो थी इस तरह से घुमा उमा के उसको देखी कि दुर्गा कुछ फुसफुसाई, उसे कुछ लग रहा था कि क्या है नहीं है। जब माँ उसे कुछ अजीब जैसा देख रही थी तो वह क्या कर रही थी, फुसफुसा रही थी। इट्स अ रियल डायमंड मदर, इज नॉट इट? यह असली में हीरा है माँ या नहीं? क्या यह सचमुच हीरा है या नहीं है? सारबोजा न्यू नो मोर अबाउट डायमंड्स। सारबोजा जो है वो हीरे के बारे में कुछ खास चीज़ नहीं जानती, उसे खुद भी यह पता नहीं है कि हीरा होता क्या है और कैसा होता है। देन दे डिड सो, सी सेड ड्यूबियसली, व्हाट मेक्स यू थिंक इट अ डायमंड? सरबोजा हीरे के बारे में तो कुछ जानती नहीं है, तो इसलिए वो कहती है कि उसने शालीनता से कहा, बहुत आराम से कहा, आपको क्या लगता है, तुम लोगों को क्या लगता है यह हीरा ही है? उन दोनों बच्चों से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या यह हीरा है? द मौजूमदार वेयर रिच पीपल वेयर नॉट दे मदर। मौजूमदार जो है अमीर लोग थे और वे नहीं थे माँ।
जो जहाँ पे वो जंगल था, जहाँ पे वो गई थी वाटर चेस्टनट लाने, वहाँ पे क्या था, मौजूमदार का घर था जो एक बहुत अमीर लोग थे। एंड पीपल यूज टू पिक अप गोल्ड कॉइन इन द जंगल नियर देयर हाउस। और वहाँ के जो लोग थे, वो जंगल के आसपास रहने वाले लोग, वो मौजूमदार जो इस कहानी में जो कैरेक्टर है, उसके घर के पास अक्सर सोने के सिक्के उठा लिया करते थे। यानी वो इतना अमीर था कि उसका कुछ खो जाए तो वो ढूंढता नहीं था। तो उसे भी यह लग रहा था कि हो सकता है ये उसी का कुछ सामान हो, ये हीरे जैसा है। आंट यूज्ड टू टेल मी अबाउट देम। चाची मुझे उनके बारे में बताती थी। यानी यह छोटे छोटे बच्चों ने कहानी कहाँ सुनी थी, अपनी चाची से। कौन सी कहानी सुनी थी? तो बहुत सारे लोग मौजूमदार के घर के पास से सोने के सिक्के, कोई सामान उठा कर लाते हैं। यानी जो भी सामान लाते हैं वो कुछ ना कुछ कीमती होते हैं। तो ये सारी कहानियाँ उसने अपनी चाची से सुनी थी। वी फाउंड दिस बरीड इन द जंगल क्लोज टू द लेक। इसे पाया है हमने जंगल के तालाब के किनारे। द सन वॉज शाइनिंग ऑन इट एंड इट स्पार्कल्ड। सूरज की जब रोशनी इस पर पड़ी तो यह बहुत ही चमक रहा था। इट मस्ट बी अ रियल डायमंड मदर। हो सकता है यह सचमुच में ही हीरा हो माँ। सरबूजा सेठ, वो कहती है, वेट टिल योर फादर कम होम एंड वी विल शो इट टू हिम। सरबूजा ने कहा कि छोड़ दो, हम लोग को समझ में तो आ नहीं रहा है। जब तक तुम्हारे पिताजी घर नहीं आते तब तक इंतज़ार कर लेते हैं, आने पे हम लोग उन्हें ये दिखला देंगे। इट वॉज़ अ वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी दुर्गा डैट वेंट आउट इन द यार्ड। और दुर्गा इसी बात से बहुत ज़्यादा खुश है, उत्साहित है कि अब तो पापा आएंगे, उन्हें ये दिखाया जाएगा और ये हीरा हुआ। और वह सोच सोच के बहुत खुश हो रही है। और यही सोचते हुए वो क्या करती है, यार्ड में चली जाती है। एंड सी सेड टू अपू, और ओपू से कहती, इफ़ इट्स अ रियल डायमंड, अगर ये सचमुच में हीरा हुआ ओपू, वी शैल बी रिच, तब तो हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। यू वेट एंड सी, तुम देखो और इंतज़ार करो। ओपू डिड नॉट न्यू, ओपू क्या करता है ये से मालूम नहीं होता है। व्हाट सी मीन्ट बाय रिच, कि अमीर होने का मतलब होता क्या है। बट ही लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन वो ठीक उसी के तरह हंसता है, ठहाके लगाकर। रियल वाइल्ड एक्साइटेड लाफ, एकदम दिल खोल के हंसता है। क्योंकि अब दोनों बच्चे खुश क्यों हैं कि यदि वो हीरा निकल गया तो वो दोनों तो अब अमीर हो जाएंगे। व्हेन द चिल्ड्रन लेफ्ट हर, सरबोजा took the things out and had another took at it। जब बच्चे उनको छोड़कर आगे चले गए, यानी कहीं और चले गए, तो सरबोजा ने उसे निकाला, उस टुकड़े को, पत्थर के टुकड़े को निकाला और उसे फिर से एक बार ध्यान से देखने लगी। उसे भी यह कन्फ्यूजन था कि कहीं हो सके यह हीरा ना हो। इट वॉज राउंडेड विथ वन फेस पॉइंटेड। वह चेहरे की तरफ इशारा करते हुए गोल गोल घुमाकर इधर उधर देख रही थी। इट्स रियली डिड स्पार्कल, ये सचमुच में चमकता है, ये तो बहुत ही अजीब है। सी थॉट सी कुड सी ऑल काइंड्स ऑफ कलर इन इट, इसमें तो कई प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। सो इट सर्टेनली वॉज नॉट ग्लास, तब तो यह पक्का ही शीशा का टुकड़ा तो हो ही नहीं सकता है, कांच का टुकड़ा हो ही नहीं सकता है। एटलीस्ट सी डिड नॉट रिमेंबर इवन हैविंग सीन ग्लास लाइक दैट। और मुझे याद भी नहीं है कि कम से कम ये हीरा हो ना हो, लेकिन कम से कम ये कांच का टुकड़ा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अ वेव ऑफ एक्साइटमेंट रैन थ्रू हर, और जब तब अब यह सोच कर उसकी माँ के अंदर तो एक उफान आ रहा था। क्या उमंग घूम रहा था, वो एक्साइटमेंट थी, उत्साह घूम रहा था कि अब तो सचमुच ये कुछ खास चीज़ है। एंड डीप विथ हिम हर अ होप, और उसे एक पूर्ण विश्वास था कि क्या विश्वास था कि एन इम्पॉसिबल होप, कि मेरा विश्वास तो गलत हो ही नहीं सकता है। कैन टू लाइफ ब्रशिंग all her doubts and hesitation away into the back of her माइंड। अब उसने ये सारे कन्फ्यूज़न, सारे असमंजस को, अपने जितनी भी बेचैनी थी उन सबको अपने दिमाग से निकाल फेंका और क्या सोचने लगी, इफ़ इट इज़ रियली अ डायमंड, अगर यह सचमुच में हीरा हुआ तो टू हर डायमंड्स बिलोंग्ड ओनली टू फेयरलैंड्स, तो
क्या वो सोच रही थी कि अब सारा ये सब टेंशन छोड़ो कि ये हीरा है कि मोती है, ये कांच का टुकड़ा, इसे वो अपने दिमाग से निकाल चुकी थी। और ये क्या कर रही थी, अगर ये सचमुच में हीरा है तो उसके लिए हीरा केवल परियों के देश में ही होता था, असल ज़िंदगी में उसे हीरा उड़ा से कोई मतलब नहीं था। दे हार्डली एवर कैम इन टू द रियल लाइफ, वो शायद ही कभी वास्तविक जीवन में इस तरह से वो हीरे उड़े के बारे में सुनी थी। The wealth of the whole world could be exchanged for one little diamond. उसे ये लगता था कि एक छोटे से हीरे के टुकड़े से हम दुनिया भर की चीज़ों को बदल सकते हैं या ले सकते हैं। A little later, हरिहर कैन इन कैरिंग हिज बंडल इन हिज हैंड। थोड़ी ही देर बाद हरिहर अपने हाथ में अपनी पोटली लेकर आया। केम हेयर, वह अंदर आया। सी सेड, जैसे ही वो अंदर आया उसकी पत्नी ने कहा, लुक एट दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ इट। उसने कहा, इसे देखो तो जरा, ये क्या है। हरिहर टुक इट इन हिज हैंड, हरिहर ने उसे अपने हाथों में ले लिया। वेयर डिड यू गेट इट, तुमने इसे कहाँ से पाया, तुम्हें यह कहाँ मिला। तो वो क्या बताती है, दुर्गा वेंट टू पिक सम वाटर चेस्टनट एट द मोट लेक। दुर्गा जब मोट लेक के पास यानी उस तालाब के पास सिंघाड़ा लेने गई थी, तब सी ड्यूक इट आउट ऑफ द ग्राउंड देयर, व्हाट इज इट, तब उसने वहाँ ज़मीन खोदकर इसे निकाला था। हरिहर टर्न इट राउंड अ टाइम और टू एंड देन सेड, हरिहर एक दो बार उसे घुमा घुमा कर देखता है और तब बोला, इट्स अ पीस ऑफ ग्लास, यह कांच का एक टुकड़ा है, और मे बी अ स्टोन, या हो सकता है ये पत्थर ही हो। इट्स सो स्मॉल, यह बहुत छोटा है। आई कांट बी श्योर, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि यह है क्या। अ थिन रे ऑफ होप स्नो इन सारबोजा माइंड, सारबोजा के दिमाग में आशा की एक उम्मीद जग उठी, यानी एक उम्मीद की किरण उभरने लगी। इफ़ इट वेयर ग्लास, अगर यह कांच का टुकड़ा होता, सी आस्क हर सेल्फ, वुड नॉट हर हस्बैंड बी एबल टू रिकग्नाइज इट, तब यह औरत जात जो होती है यह अपने पति से यह नहीं पूछती कि आप इसे पहचानिए कि ये है क्या। सो सी विस्पर टू हिम नर्वसली, और इसलिए वह फुसफुसा कर क्या कर रही थी, इसके बारे में बोल रही थी, घबराई हुई थी। होपिंग डैट ही वुड contradicts her, yet fearful that he might could it be a diamond, इसलिए वह घबरा कर उससे लिपट गई। यह उम्मीद कर रही थी कि हो सकता है कि यह क्या जवाब देंगे, नहीं देंगे, यह हीरा है या नहीं है। फिर भी डरी हुई घबराई हुई वह, कहीं हो सकता है कि यह कहीं हीरा ही हो। दुर्गा से डैट लॉट ऑफ पीपल हैव पिक्ड अप ऑल स्टोर ऑफ थिंग इन द मोक नियर द मौजूमदार हाउस, दुर्गा ने बताया था कि मौजूमदार के जो घर के पास बहुत सारे लोग अक्सर कुछ न कुछ चीज़ें उठाकर ले जाते हैं। इट माइट बी अ डायमंड, माइट नॉट इट, हो सकता है यह हीरा भी हो या नहीं भी। येट इट माइट बी, बट इफ़ डायमंड कुड बी पिक्ड अप बाय द रोड साइड, देयर बी नो नीड फॉर एनीबडी टू वरी अबाउट एनीथिंग्स, हाँ यह हो भी सकता है और ये नहीं भी, लेकिन अगर यह हीरा तुम्हें सड़क के किनारे तुमने इसे उठाया है तो अब इसके बारे में तुम लोग चिंता करना छोड़ दो, अब इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। व्हाट अ वुमन यू आर, क्या यह कह रहा है कि व्हाट अ वुमन यू आर, क्या तुम एक औरत हो। ही वॉज कन्विंस्ड एट फर्स्ट दैट, क्या आप एक महिला हैं, तो इसे पहले ही यकीन हो गया था। इट वॉज ओनली ए ग्लास, यह सिर्फ एक कांच का टुकड़ा है। बट एज ही रिफ्लेक्ट फर्दर अ डाउट असाइल्स हिम, लेकिन इसकी चमक एक उम्मीद जगा देती है, एक भय डरा देती है कि कहीं यह पत्थर ना हो, टुकड़ा ना हो, या कहीं डायमंड तो नहीं है। इट्स जस्ट पॉसिबल, यह मुमकिन भी हो सकता है। हु कैन बी श्योर, लेकिन कौन इसके बारे में सच श्योर है, कौन बता सकता है ये कि है क्या। द मौजूमदार वेयर रिच, ये जो मौजूमदार हैं जहाँ से ये चीज़ वो पा के लाई थी वो तो सचमुच एक बहुत अमीर आदमी है। इट इज़ इंटायरली इम्पॉसिबल डैट,
a stone from one of their many ornaments, maybe some chances have got buried in the ground. क्या यह पूरी तरह से असंभव हो सकता है? यानी ये नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है वो जो अमीर आदमी है उसके गहने में से किसी भी गहने के एक टुकड़े में से ये ज़मीन पर गिर गया हो और वहीं पे दब गया हो। ये तो हो सकता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। They say then an unlucky man is one who does not recognize hidden treasure even when he had got it in his hand. वे कहते हैं कि मैं कितना बदकिस्मत हूँ कि अपने हाथ में आया हुआ खजाना को भी वह पहचान नहीं पा रहा है। Then he said aloud, तभी वह जोर से बोला, all right, ठीक है, चलो ठीक है, आई विल गो एंड शो इट टू द। अब वो कह रहा है कि छोड़ो इसे, अब सब ठीक है, अब हम जाते हैं, जब वो आएगा तो मैं उसे दिखाऊंगा। और कौन आने वाला है? गंगोलिया आने वाला। कौन है? तो गंगोलिया। तुम लोग अब इसे छोड़ दो, सब ठीक है, मैं जब वो आएगा तो इसे दिखा दूंगा कि आखिर यह है क्या। सारबोजा प्रेड टू हर सेल्फ एज सी वेंट ऑन विथ द कुकिंग, saying again and again, please God. सारबोजा खाना बनाते हुए खुद से यह प्रार्थना करते रह रही है, बार बार वो कह रही है, हर एक बार यह भगवान से कह रही है, हे भगवान प्लीज़ मेरा ये चीज़ पूरा कर दो, अब इसमें कुछ दिक्कत मत करना। लॉट्स ऑफ अदर पीपल पिक अप थिंग्स, बहुत सारे लोग वहाँ से सामान उठा कर लाते हैं, सबको कुछ ना कुछ मिलता है। एंड टाइम आर सो हार्ड फॉर अस, और यह समय हमारे लिए बहुत ही बुरा है, कठोर है। तो हैव मर्सी ऑन द चिल्ड्रंस प्लीज़ गॉड, तो हे भगवान मेरे बच्चों पे दया करना, कृपा करना। अब वो मन ही मन क्या दुआ मांग रही है कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने जो पाया है वह सचमुच एक हीरा हो जाए, क्योंकि जो भी जिसने भी वहाँ से कुछ कुछ पाया है वह सब कुछ न कुछ खास चीज़ें रही हैं। एंड हर हार्ट बीट मोर क्विकली एज सी प्लेड, जब वह प्रार्थना कर रही होती है भगवान से अपने इस विचार को लेकर कि वह हीरा है या नहीं, तब उसकी धड़कनें काफ़ी तेज हो गई होती हैं, क्योंकि वह तो भीतर से बहुत एक्साइटेड होती है। दुर्गा कम इन एंड आस्क्ड एग्जैक्टली हैज़ फादर कम होम येट, जैसे ही उसके पिता अंदर आए दुर्गा ने उत्साहपूर्वक उनसे पूछ लिया कि पिताजी, अब वो क्या पूछती है अपने पिताजी से, सो सुनिए। हरिहर एंटर्ड एट द वेरी मोमेंट्स, उसी समय हरिहर घर में प्रवेश किया। इट्स जस्ट एज आई थॉट ही सेड, यह कुछ भी नहीं है, उसने यह कह के संतोष कर लिया। इट इज़ नॉट एनीथिंग्स, यह कोई भी चीज़ है ही नहीं। सोथू बाबू गंगोलिया सन इन लॉ इन बैक फ्रॉम कोलकाता, सोथू बाबू के जो दामाद थे, वो गंगोलिया जो थे उनके दामाद, वो कोलकाता से वापस आ गए। ही हैड अ लुक एट इट, उसकी नज़र उस पर पड़ गई। किस पे? उस कांच के टुकड़े जैसे हीरे पे। ही सेज इट्स अ काइंड ऑफ क्रिस्टल ग्लास, उसने कहा कि यह एक क्रिस्टल कांच का टुकड़ा है। सॉर्ट दे यूज इन चंडेरियस, वे कहते हैं कि यह सिर्फ एक कांच का टुकड़ा है, जिसका हम लोग तो इसका काम क्या करते हैं, झाड़ में करते हैं, यानी झाड़ वाड़ देने में करते हैं। इफ़ यू कुड पिक अप डायमंड्स एंड सच थिंग्स बाय द रोड साइड, अगर यह सचमुच हीरा होता और तुमने इसे रोड के किनारे पाया है, तो व्हाट्स अ वुमेन यू आर फॉर वाइल्ड आइड्स, तो आपके इस सोच पर तो बहुत ही अजीब लगेगा, यह तो बिल्कुल अजीब बात है। क्या आप आपका विचार एक ऐसी जंगली महिला की तरह है जो कहीं भी रोड पे इसी तरह हीरा पाले, उसको इस तरह से बोलकर वो छोड़ देता है। तो इस तरह हम लोगों ने इस कहानी में क्या पढ़ा कि उसे हीरा मिलता है, लेकिन एक्चुअली में वो होता क्या है, तो वह कांच का टुकड़ा होता है। और जब वो गंगोलिया का दामाद आता है तो वो कहता है कि यह तो कांच का भी टुकड़ा नहीं, ये तो क्रिस्टल एक ग्लास है जो चमकता है, यानी क्रिस्टल ग्लास कांच का टुकड़ा है। नाउ इन दिस वे वी हैव रीड दिस स्टोरी, हम लोगों ने इस तरह इस कहानी को पढ़ लिया। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर डू क्वेश्चन नंबर ए अबाउट द पैसेज। There are some word meanings of this chapter. These are written below. Please write and learn them. These are: if you have any problem in this chapter, then you can contact on your WhatsApp group.
Your next video will be uploaded soon. Till then, stay home, stay safe.